इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पांचवा टेस्ट का पहला दिन काफी ज्यादा मजेदार रहा, जहां इंडियन बैटिंग थोड़ा स्ट्रगल की और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने काफी बढ़िया बॉलिंग की, पर खेल खत्म होने तक एक मजेदार गेम बन चुका था। इंडिया 185 पर ऑल आउट हो गई 72 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने 3 ओवर खेले हैं और दिन का खेल खत्म होने तक 9 रन बनाए और 1 विकेट खोकर। तो चलिए शुरू से बात करते हैं आज दिन भर हुआ क्या। जैसा कि अगर हम पहले प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वेबस्टर ने डेब्यू किया, जैसा कि कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया था, और मिचेल मार्श को ड्रॉप कर दिया गया प्लेइंग 11 से। और दूसरी तरफ इंडिया में हम सभी को पता था 2 चेंज होने वाले हैं, जैसे कि आकाशदीप इंजर्ड हो गए थे तो उन्हें ये बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला है। जैसा कि उनका नाम पिछले टेस्ट में भी चल रहा था क्योंकि वो बॉलिंग काफी बढ़िया कर रहे थे नेट्स में, और जैसे कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर लिया है इस टेस्ट मैच के लिए और उनके जगह वापस गिल आ चुके हैं, और के राहुल वापस टॉप ऑर्डर में चले गए हैं और बुमराह इस टीम को लीड कर रहे थे। और जैसे कि पिच रिपोर्ट जब हमने देखा तो काफी जैसे कि पुराने पिचेस होते थे सिडनी से काफी अलग थे। पिच काफी हरा था और ग्रीन ग्रास पूरे कवर थे, और जैसे कि आउटफील्ड भी स्लो था, जैसा कि पूरे घास काफी ज्यादा घास थी तो उसकी वजह से, और बॉल काफी ज्यादा सीम और स्विंग होने वाली थी जैसे कि कह भी रहा था, और उसमें से उनका बाउंस भी काफी ज्यादा था जो कि आज हमें पूरे दिन देखने को मिला। और जैसा कि इंडिया ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। जैसे कि सिडनी में ये जो भी कोई टॉस जीता तो पहले बैटिंग करने का फैसला करता है, पर ये पिच पुराने पिचों से काफी ज्यादा अलग है, और सब कोई कह रहे थे ये ब्रेव डिसीजन है कि उन्होंने बैटिंग लिया, और कुछ ऐसा ही हुआ। इंडिया का बैटिंग कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं, और सबसे पहले के राहुल ने अपना विकेट दिया और 5वें ओवर में जब वो मिचेल स्टार्क को खेल रहे थे और उन्होंने सीधे बल्ले से ना खेल के बैट उनका घूम गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कैच थमा दिया था कॉन्टस को, और उसके बाद जायसवाल भी जल्दी ही आउट हो गए। और जैसा कि काफी ज्यादा 2 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया 2 विकेट के तक ही जाएगी लंच में, बट लंच के लास्ट ओवर में फिर से, जैसे कि पिछले मैच में भी विराट कोहली आउट हुए थे, इस बार शुभमन गिल आउट हो गए और 57 पे 3 हो चुका था लंच के समय। और फिर जैसे ही लंच खत्म हुआ लंच के बाद ही कोहली भी आउट हो गए और वो भी काफी जल्दी चले गए, और फिर से वही ऑफ साइड की बॉल, बट उन्हें काफी ज्यादा बाउंस मिला था उस समय। और उसके बाद जैसा कि आज ऋषभ पंत ने एक अलग ही गेम खेल रहे थे वो, जैसे कि पिछले मैच में उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि उन्होंने सिचुएशंस को समझकर नहीं खेला था और वो अपने नेचुरल गेम की तरफ गए, पर आज उन्होंने काफी ज्यादा डिफेंसिव करके वो खेल रहे थे और सब कुछ शौक थे कि वो इस तरह से कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि रन्स भी नहीं बन रहे थे। और जैसे कि बीच में जब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे तो स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा था एक जगह स्टक हो चुका है, ना रन्स बन रहे थे और ना स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा था, पर पंत ने काफी संभाल के खेला और उन्होंने भी 40 रन बनाए। और फिर ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज तो बहुत ज्यादा मुश्किल में लग रही थी, क्योंकि बॉलिंग भी बहुत बढ़िया थी और जैसा पिच भी इतना खतरनाक पिच था कि इतने हरे घास और बॉल 70 ओवर हो चुके थे तब भी बॉल सीम हो रहा था, तो इस चीज से लग रहा था कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट पिच है वहां पे बैटिंग करने के लिए। बट इंडियन बैट्समैन ने भी थोड़ा संभल के खेला और इसलिए आज काफी स्लो रन रेट के साथ इंडिया ने रन्स भी बनाए। और धीरे करते करते ऋषभ पंत आउट हुए, उसके बाद नीतीश रेड्डी भी आए तो उन्होंने भी पहले वो अपना विकेट दे दिया, और थोड़ी देर के बाद रविंद्र जडेजा भी आउट हो गए, और फिर उसके बाद वाशिंगटन का भी फिर से एक क्रूशियल विकेट जो काफी ज्यादा फिर से चर्चा में रहेगा, जिस तरह से जायसवाल का भी आउट आता है जिसमें स्निको में हमें कुछ देखने को नहीं मिला। फिर से वाशिंगटन सुंदर का भी कुछ ऐसी सिचुएशन था जिसमें स्निको में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था और ये कंफर्म पता ही नहीं चल रहा था कि वो आउट है कि नॉट आउट है, बट थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दिया। और फिर उसके बाद बुमराह आए और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के साथ एक छोटा सा पार्टनरशिप किया और फिर सिराज के साथ भी पार्टनरशिप किया, और आई थिंक बुमराह ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। आते आते उन्होंने 3 बाउंड्री और 1 छक्के लगाए और उन्होंने 17 बॉल में 22 रन बनाए। तो आई थिंक लोअर ऑर्डर में बुमराह ने काफी ज्यादा रन्स बनाए, उन्होंने 22 रन्स बनाए और इंडिया को 180 पार कर गए, और सबको यही लग रहा है कि 180 पहले इनिंग्स के हिसाब से काफी सही स्कोर है।
उतना तो अच्छा नहीं है, बट जिस तरह से पिच खेल रही है और जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है उसके हिसाब से तो इंडिया ने 180 रन बना लिए हैं। उसके बाद जैसे कि 3 ही ओवर बचे थे ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए और ऐसा लग रहा था कि बुमराह कम से कम 2 विकेट यहाँ से निकाल पाएंगे। और जैसे कि पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो सैम कॉन्टस ने फिर से अपना वही अटैक करने का सोचा और उन्होंने पहले बॉल पे 4 लगाए और पहले ओवर हम एक बाउंड्री के बाद फिर उसके बाद उन्होंने सिंगल्स ही निकाले और दूसरे ओवर सिराज ने किया और सिराज ने भी काफ़ी सही बॉल डाला। और तीसरे ओवर में जब बुमराह बॉलिंग करने आए तो हमें ऐसा लगा था कि 4th ओवर निकल सकता है उसमें। और जैसे चौथे बॉल के बाद बुमराह जैसे ही बॉलिंग करने गए तो हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश कर रहे थे ख्वाजा, और जिससे अंपायर उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया था जिसकी वजह से बुमराह काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और वो ऐसा 2 बार हुआ था जिसकी वजह से वो अंपायर से पूछने लगे क्यों ऐसा हो रहा है। और वैसे सैम कॉन्टस ने बुमराह को जवाब देने लगे जिससे टाइम निकल गया और फिर बुमराह के पास 2 ही बॉल बचा था उन्हें विकेट लेने के लिए और उन्हें 5वां बॉल डाला जो कि फेस्ट हो गया और आखिरी बॉल पर उन्होंने इस ख्वाजा का विकेट निकाला। उन्होंने इस सीरीज में 6ठी बार ख्वाजा को आउट किया और उसके बाद पूरी टीम सैम कॉन्टस के ऊपर चढ़ गई। आई थिंक वो मोमेंट आखिरी बॉल काफी ज्यादा जबरदस्त था। अगर पूरे दिन का खेल देखे तो आई थिंक लास्ट मिनट काफी ज्यादा मजेदार था और आई थिंक आप सभी अगर फिर से देखेंगे तो वो काफी ज्यादा पीक मोमेंट था और पूरी टीम आ गई थी बुमराह के पास। आई थिंक मतलब बहुत ही बढ़िया और उसके साथ ही खेल खत्म हो गया। तो देखा जाए तो इंडिया आई थिंक वापस से कमबैक कर सकती है जैसा पर्थ जैसा अगर हम देखें तो, और कुछ वैसे ही पिच भी लग रहा है, ग्रीन ग्रास है। उस समय इंडिया ने 150 बनाया था पहले इनिंग्स में, पर इंडिया के पास तीसरा सेशन मिल गया था जिसके से उन्होंने क्विक विकेट निकाले थे और यहाँ पे उन्हें बस 3 ओवर मिले जिसमें उन्होंने 1 विकेट निकाला है। और जैसे कि बॉल न्यू भी रहेगा और ऐसा लग रहा है कि इंडिया कमबैक कर सकती है इस पहले इनिंग्स में तो, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि दूसरे इनिंग्स में इंडिया कितना रन बनाती है, क्योंकि आई थिंक जैसे ही दिन बीतेगा बैटिंग के लिए थोड़ा सही होगा और उसके बाद आउटफील्ड भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो आई थिंक रन्स बनने के ज़्यादा चांसेस है। और मैं भी दिन आई थिंक 5th डे में मैं भी थोड़ा स्पिनर्स को मौका मिल सके। अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि प्लेइंग 11 में 2 स्पिनर्स हैं, आई थिंक 3 ऑलराउंडर्स हैं और 3 पेसर्स हैं। सबको यही कह रहा था कि 4 पेसर्स के साथ अगर इंडिया चाहती तो मे भी इंडिया के पास ज़्यादा एडवांटेज होता, बट इंडिया वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के साथ नीतीश रेड्डी के साथ गई हैं जिससे कि उन्हें अपना बैटिंग ऑर्डर को ज़्यादा लंबा करने का मौका मिल रहा है, बट बॉलिंग में वहाँ पे तो शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। जैसा कि पिछले टेस्ट मैच में भी हमें बॉलिंग लाइनअप पे एक बॉलर की कमी महसूस हुई थी उस समय जब इंडिया विकेट नहीं गिरा पा रही थी और जब 6 विकेट गिर चुके थे और कमिंस और लाबुशैन पार्टनरशिप बना रहे थे और एट द एंड लाइन और बॉलर ने जब पार्टनरशिप बनाया आई थिंक वो एक बॉलर की वजह से वो इतना रन गया था। और इस मैच में भी ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स इस मैच को जिता सकते हैं, बट प्लेइंग 11 में और एक फास्ट बॉलर नहीं है तो देखते हैं ये मैच किस तरफ जाता है, क्योंकि ये मैच भी एक रिजल्ट लेके आएगा और आई होप कि इंडिया इस मैच को जीते और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ड्रॉ करे और ट्रॉफी को अपने नाम करें। और जैसे कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद हम फिर से मिलेंगे, तब मिलते हैं अगले वीडियो में।